ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में सभा पर्व का अध्ययन चल रहा है और सभा पर्व के अंतर्गत हम प्रसंग देख रहे हैं जुए का। पिछली बार हमने देखा कि क्या धृतराष्ट्र जुआरी हैं, उनकी जुए खेलने की अभिलाषा है। जुए से होने वाली हानियों पर और जिस प्रकार से जुए का वातावरण बढ़ा हुआ है, घर घर जुए को परोसा जा रहा है, उस पर हमने पिछले प्रसंग में प्रकरण अनुसार चर्चा कर ली थी। आज हम फिर जुए के प्रसंग को समझने समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रसंग में बहुत कुछ नीति संगत बातें आज सुनने को समझने को मिलेंगी। जब महाराज युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र के बुलावे पर हस्तिनापुर पहुँचे तो उनकी भेंट शकुनी से होती है और शकुनी से जब भेंट होती है तो वह अपना पक्ष, अपना मंतव्य शकुनी के समक्ष रखते हुए कहते हैं, निकृतिर्देवनं पापं न छात्रो अत्र पराक्रमः नाचा नीतिर्ध्रुवा राजन किम त्वं द्योतम प्रशंसति। हे राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है और पाप का कारण है। इसमें ना तो क्षत्रियोजित पराक्रम ही दिखाया जा सकता है और ना इसकी कोई निश्चित नीति है। फिर तुम इस जुए की प्रशंसा क्यों करते हो। यानी शकुनी के समक्ष जब राजा युधिष्ठिर आए तो शकुनी ने खूब प्रशंसा जुए की और बताया कि सुंदर आसन बिछा दिए गए हैं, सुंदर पांसों की व्यवस्था कर ली है, बहुत सारे राजे लोग जुए खेलने के लिए उद्यत हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों के बीच में होने वाला है। और चूँकि शकुनी के कुछ मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं, इसलिए चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उसके अधिक हैं। इन सब चीज़ों को जान करके युधिष्ठिर ने कहा कि तुम जिस चीज़ का आश्रय ले रहे हो ये तो छल है, पाप है। जुआ क्या है? जुआ छल है, एक प्रकार की लूट है और इस छल में कुछ धर्म नहीं होता, कुछ नीति नहीं होती, कोई न्याय नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती। ऐसे में लोगों को चाहिए कि ना तो जुए की प्रशंसा करें और ना ही जुए का पक्ष लेवें। और हम लोग क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियोचित कर्म नहीं है, यानी शोभायमान स्थिति में नहीं है जुआ। और अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ जीतना है, कुछ हारना है, तो क्षत्रियों का धर्म है कि वो तो युद्ध भूमि ही तय करती है। शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से हार जीत का निर्धारण होता है शौर्यता के कारण। और जुए का आश्रय लेकर के अगर कोई हार जीत कराना चाहे तो निश्चित रूप से वह कपटी है, छली है, कायर है, नपुंसक है और घृणित है, नीच है। ऐसी मान्यता युधिष्ठिर की रही और उन्होंने कहा कि हे शकुने, नाहि मानम प्रशंसन्ति निकृतौ कितवस्ते ही शकुनेम एव नो जयशीर्ण मार्गेण नृशंसवत। जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है, सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा ना करो। तुम प्रसन्न हो रहे हो कि अब जुआ होगा और तुम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो कि जुए में तुम जीत जाओगे। ये छल कपट करके जुए में
कौन प्रसन्न होता है? केवल जुआरी लोग ही प्रसन्न होते हैं। उन्हीं को आनंद आता है कि देखो मैंने इससे छल कर लिया, मैंने इसके साथ कपट कर लिया, मैंने इसको धोखे में डाल दिया, मैंने पत्ते बदल दिए, मैंने इसकी चाल समझ ली, मैंने इसकी भाव भंगिमा समझ ली। तो इससे केवल प्रसन्नता मात्र है। परंतु सज्जनों के लिए यह प्रसन्नता का विषय नहीं है, सज्जनों के लिए तो क्रूरता का विषय है। जब 2 या 2 से अधिक जुआरी जुआ खेलते हैं तो उनका ध्यान पत्तों पर कम होता है, उनका ध्यान पांसों पर कम होता है, उनका ध्यान हमेशा दूसरे पर होता है जो सामने विरोधी बैठा हुआ है। वो उसकी आंखों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके हाथों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसकी मुखाकृति को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उससे वो अनुमान लगाते हैं कि इसके पास पांसे कैसे आए हैं, इसके पास पत्ते कैसे आए हैं, और अब इसे कैसे शारीरिक भाव भंगिमाएं बदल करके इसे भ्रम में डाला जाए और इसे हराया जाए। तो इस प्रकार के जो छल हैं वो जुआरी लोग करते हैं और इसमें जुआरी लोग मानते हैं कि हम बड़े पराक्रमी हैं। तो यहाँ पर शकुनी को धुतकारने का कार्य युधिष्ठिर ने किया। आगे कहा, इदं वै देवनं पापं निकृत्या कृतवै सह धर्मेण तु जयो युद्धे तत्परम न तु देवनम। जुआरियों के साथ षटतापूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही श्रेष्ठ है, जुआ खेलना नहीं। इस सारे प्रसंग से क्या सिद्ध होता है? यह सिद्ध होता है कि युधिष्ठिर बुलावे से लेकर के और वहाँ तक आने तक जुए के पक्ष में नहीं है। चूँकि राजाज्ञा है, धृतराष्ट्र को वो गुरु सदृश मानते हैं, पिता सदृश मानते हैं और उनकी बात का वो उल्लंघन कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा है। पहले विदुर के सामने रखा और फिर शकुनी के सामने, जो स्वयं जुआरी है, उसके सामने रखा है। जब इतने सारे प्रसंग युधिष्ठिर रख रहे हैं, फिर कोई कर क्यों कह सकता है कि युधिष्ठिर जुआरी थे? ये तो वैसा ही है कि किसी भोले भाले व्यक्ति को जुए पे ला करके बिठा देना। बस जो बिल्कुल सीधा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उसको ला करके बिठा देना और लोग क्या कहें कि भाई ये जुआ खेला था, ये जुआरी था और ये हार गया और ये बदनामी हो गई। अच्छा, हारने वाले की खूब बदनामी करते हो, जीतने वाले की बदनामी क्यों नहीं करते? ये दोहरा चरित्र तब से लेके अब तक है, चला आया है समझ में। जितने लोग अपनी प्रॉपर्टी गंवा चुके, प्लॉट गिरवी हो गई, पत्नी की ज्वेलरी, माता की ज्वेलरी गिरवी रखी हो गई, पैसा चला गया, दुकान चली गई, तो जब जुए में वो हार गया फिर तो सारे समाज के लोग ताना मारते हैं, देखो ये जुआरी है, इसने सारी संपत्ति लुटा दी। लेकिन कोई इतना पैसा जीत जाता है कि वो BMW खरीद लेता है, वो मर्सिडीज़ खरीद लेता है, वो थार खरीद लेता है और वो स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पर चला जाता है जुए के पैसे से, तब आप उसे क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करते? तब आप बड़ा सम्मान करते हैं उसका, खूब प्रशंसा करते हैं, देखो भाई ये जुए में जीत गया, ये जुए में जीत गया, उसको तो खूब पैसा मिल गया, खूब लॉटरी लग गई। जैसे जुए में हारे हुए संपत्ति की आप भर्त्सना करते हो, आप उसकी निंदा करते हो, उसे समाज से बहिष्कृत या है या नीच मानते हो, अगर वैसे ही हिम्मत समाज ने जीते हुए व्यक्ति के प्रति दिखाई होती तो ये हार जीत की बात होती ही नहीं। IPL के माध्यम से बहुत सारे लोग डेली सट्टा लगाते हैं और कहते हैं कि अब 5 करोड़पति बनेंगे, अब 20 करोड़पति बनेंगे, अब 35 करोड़पति बनेंगे, अब ये गाड़ी मिलेगी, अब ये मिलेगा, अब वो मिलेगा। तो जीत गया है, उसको आप टेलीविज़न पर दिखा रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो और तुम उसे लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? तुम जुए के समर्थक हो, जुए को तुम अच्छा मान रहे हो। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर ये कहे साहब मैं IPL खेला या मैंने क्रिकेट में सट्टा लगाया तो मेरी संपत्ति का नाश हो गया, वो ऐसा वीडियो बना करके डाल दे, तो सारे ज़माने का ज्ञान उसी को दिए जाएंगे, सारी गालियाँ उसी को दी जाएंगी।
लेकिन एक तरफ जो गाड़ी जीत गया, कार जीत गया, पैसा जीत गया, उसको गालियां क्यों नहीं दी रहे? क्योंकि जुआ तो दोनों ने खेला है, और जुए में होता क्या है, एक हारता है दूसरा जीतता है। तो ये समाज का दोगला चरित्र है। हार और जीत दोनों ही जुए की बुरी हैं। तो जुए के पक्ष में कभी किसी को नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रसंग अनुसार बात कही कि जो लोग युधिष्ठिर को क्रिटिसाइज करते हैं जुए खेलने पर, आप दुर्योधन शकुनी को जुआ खिलाने पर या धृतराष्ट्र को जुआ खिलाने पर कब क्रिटिसाइज करोगे? उसकी कब निंदा करोगे? उसकी कब भर्त्सना करोगे? तो ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, उसे तुम जुआ खेलकर हमसे हड़पने की चेष्टा मत करो। आप धन देखो, धन देखो कि युधिष्ठिर का धन कितना शुद्ध, कितना पवित्र है। और वो कह रहा है कि भाई हमने जो संपत्ति अर्जित की है उससे तुम विद्या के और धर्म की रक्षा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, विद्या विनयशील तपस्वियों को हम सहयोग करते हैं, और उस धन को तुम जुए में हमसे हड़पने की चेष्टा मत करो। निकृत्या कामये नाहम सुखानि युत धनानि वा कितवस्यैव कृतिनो व्रतम एतन्न पूज्यते। मैं धूर्ततापूर्ण वर्ताव द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान लोग अच्छा नहीं समझते। तो ये जुए का जो खेल है, सट्टा लगाने का जो खेल है, या शॉर्टकट में पैसा कमाने की जो अभिलाषा, ये जो है, ये हमेशा धूर्तता पूर्वक है, छल पूर्वक है। इसमें छलावे होते हैं, इसमें लूट होती है, इसमें हिंसा होती है, इसमें क्राइम होता है। इस कार्य को विद्वान लोग अच्छा नहीं समझते, सभ्य लोग अच्छा नहीं समझते। चिटफंड कंपनियां आती हैं और कहती हैं कि जी आइए और कुछ इन्वेस्ट करिए और आपका पैसा 1 साल में या 6 महीने में डबल हो जाएगा। ये क्या है? ये जुआ है। जहाँ पर आपकी अभिलाषा है कि यहाँ पर पैसा दे दो और 1 साल में 6 महीने में डबल हो जाएगा, इस लोभ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है? जुआ है। आप ऐसे धंधों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यापार का प्रयोग कर रहे हैं जो कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला है, लेकिन कोई मर्यादा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसीज नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? पैसे की है। तो ये कैसा है? यह राष्ट्रघातक कार्य है। जितने भी लोग कम समय में ऐसी चीज़ों को बेच करके पैसे वाले बनना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं कैसी? वो तो समाज और राष्ट्र के और स्वयं व्यक्ति के घात करने वाले, नाश करने वाली हैं। जैसे कि स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, ये कैसे धंधे हैं, कैसे बिजनेस हैं? कम समय में अधिक प्रॉफिट देने वाले, इनकी वैल्यू अधिक है, लेकिन इससे होगा क्या? व्यक्ति का नाश, समाज का नाश और राष्ट्र का नाश होगा। किसी राज्य में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है। अब अनैतिक तरीके से और लोगों को शराब प्रोवाइड कराना, मनमाने दामों पर उसे बेचना, ये एक धंधा लोगों ने बना लिया है। ये क्या है? व्यक्ति का नाश, समाज का नाश, राष्ट्र की संपत्ति का नाश। ऐसे धंधे जो समाज को नशे की ओर, व्यसन की ओर, व्यभिचार की ओर धकेलते हैं या प्रेरित करते हैं, उन धंधों को करके यदि आपने धन कमाया, क्या वो धन आपको सुख देगा? परिवार में शांति देगा? बच्चे संस्कारी होंगे? तुम्हारा भविष्य यानी बुढ़ापा सुदृढ़ हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे जो उपाय हैं, ऐसे उपायों को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शकुनी के समक्ष महाराज युधिष्ठिर ने अपनी बातें रखी, क्योंकि धर्मराज हैं तो धर्म की बातें करी। और शकुनी कैसा है? शकुनी तो जो है धूर्त है, शठ है। तो वो अपने तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि मैं ठीक हूँ। फिर अंत में निर्णय निकलता है, चलिए कोई बात नहीं, बताओ मुझे किस किस के साथ जुआ खेलना है। तो दुर्योधन कहता है कि जुआ तो मैं खेलूँगा,
परंतु मेरी तरफ से दाव लगाने का कार्य मामा शकुनी करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि ये बात भी ठीक नहीं है, जुआ तुमने खेलना है तो पासे भी तुम ही फेंको। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जुआ तुम खेलो, पैसा तुम लगाओ और पासे कोई और खेले। पर कोई बात नहीं, क्योंकि सब चक्र दिखाई दे रहा था। सामने वालों को पता था कि युधिष्ठिर जो है पीछे हटने वाला नहीं है, उसको काम दे दिया है तो वो आएगा ही, लाइन में आएगा ही। उसको बुलावा आ गया है, वो मना कर नहीं सकता, राज आज्ञा है उसका उल्लंघन कर नहीं सकता, उनका आदर करता है। युधिष्ठिर भी जानता था कि अब ये छल के साथ ही मेरी पूरी संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं तो भाई कर लो, क्योंकि समस्या होती है नियम की। जब कोई व्यक्ति व्रतों में बंध जाता है तो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो व्रतों में बंध जाते हैं, दुष्ट लोग हमेशा उनके व्रतों का उल्लंघन करते हैं। अगर महाभारत में देखा जाए तो केवल मात्र एक ही ऐसे पात्र हैं जिन्होंने व्रत को सिर पर ढोए नहीं रखा और इसीलिए वो सफल हुए। उनका नाम है श्री कृष्णचंद्र। अगर आपने व्रत लिया है, कमिटमेंट लिया है और देखा कि यार भविष्य में तो इससे घाटा हो रहा है, इससे घाटा हो रहा है, नुकसान हो सकता है, परेशानी में पड़ सकता है, तो उन्होंने उस व्रत को फिर आगे लेकर के नहीं गए, उसको उन्होंने वहीं ख़त्म कर दिया। क्योंकि कुछ व्रत हठपूर्वक नहीं करने चाहिए। दो प्रतिज्ञाएं दो राजाओं के द्वारा हठपूर्वक रही। पहली प्रतिज्ञा जो रही वो पितामह भीष्म की रही कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कुर्सी के प्रति मैं वफादार रहूंगा, कुर्सी की मैं रक्षा करूंगा। उनका व्रत लेना गलत नहीं था, उनका दृष्टिकोण अपनी जगह बिल्कुल सही था और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम उतने अच्छे नहीं निकले। अच्छे नहीं निकले इसलिए पितामह भीष्म के व्रतों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, संदेह की दृष्टि में ले लिया गया। और वही स्थिति धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हुई। धर्मराज युधिष्ठिर अति सम्मान, बड़ा सम्मान करते थे धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र कुटिल था और उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया। शकुनी ने, दुर्योधन ने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि ये मना नहीं कर सकते, और इन्होंने कहा कि ये मेरा व्रत है कि मैं मना नहीं करता। उन्होंने बुलाया तो मैं जाऊंगा, खेलने के लिए कहा है तो खेलूंगा। चूंकि परिणाम बुरे निकले इसलिए इन दोनों के व्रत, इन्हीं दोनों धर्मात्माओं के व्रत, ये धर्मात्मा हैं, इन्हीं दोनों धर्मात्माओं के जो व्रत हैं वो कहीं ना कहीं कटघरे में ला करके इनको खड़ा कर देते हैं। इससे ये शिक्षा मिलती है कि भावावेश में आकर के कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, कोई संकल्प, कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, लेकिन उन व्रतों को सिर पर लेकर के नहीं घूमना चाहिए, उन व्रतों का हट करके नहीं चलना चाहिए। अगर विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं तो हमें उन व्रतों में कुछ ढील कर देनी चाहिए। अगर ढील करने से राज्य बचता है, चीज़ें बचती हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन ये नियम केवल राजा के लिए है, ब्राह्मण के लिए नियम नहीं है, सन्यासी के लिए नियम नहीं है। ब्राह्मण और सन्यासी जो है वो तो ब्रह्म की प्राप्ति को सर्वोपरि मानता है, ईश्वर की प्राप्ति को सर्वोपरि मानता है, तो वो तो पहले से ही तपस्यामय जीवन और अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, उससे कोई क्या ही छीन लेगा। तो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका अखंड व्रत था कि मैं सत्य का पालन करूंगा, धर्म का प्रचार करूंगा, ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानूंगा। उन पर 17 बार जानलेवा हमले हुए, आक्रमण हुए, और उन्हीं सत्य बोलने के कारण से क्या हुआ, उनका प्राणांत हो गया। सत्य बोलने के कारण, अड़िग रहने के कारण ही उसी का परिणाम निकला। पर क्या बिगड़ा? स्वामी दयानंद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, कुछ नहीं बिगड़ा। राजा के लिए नहीं चलेगा, राजा रिस्पॉन्सिबल है प्रजा के प्रति, परिवार के प्रति, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सन्यासी तो ईश्वर को प्रायोरिटी देगा, ब्राह्मण तो ईश्वर को प्रायोरिटी देगा,
उसको जवाब किसे देना है? उसे ईश्वर को जवाब देना है। और राजा को किसे जवाब देना है? राजा को प्रजा को जवाब देना है। इतिहास बनेगा। तो ऐसे में राजाओं को सन्यासियों जैसे व्रत नहीं रखने चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। सन्यासियों के व्रत अलग हैं। सन्यासी अपने व्रत में कभी भी क्या ना करें, वो ढील ना लाएं। उनके लिए कहा गया सार्वभौमिक महाव्रतम। ये अहिंसा, ये यम नियम आदि उनके लिए सार्वभौमिक महाव्रत है, यानी किसी भी काल और देश में, परिस्थिति में उन व्रतों में योगाभ्यासी को छूट छाट नहीं करनी है। पर राजा को तो राज्य चलाना है, तो ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। बस परिणाम यही हुआ। बोलो जुआ कैसे खेला जाएगा, क्या लगाया जाएगा? तो जुए के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा लगाया जाएगा। अब युधिष्ठिर को यही लगा कि भाई हमारी संपत्ति बहुत है और ये कितनी देर तक जुआ खेलेंगे, कितने दांव खेलेंगे, थोड़ा बहुत जीत जाएंगे, इनका अहंकार पुष्ट हो जाएगा, हमारा नियम पूरा हो जाएगा, फिर अपने रास्ते चल पड़ेंगे। लेकिन जुआ इस प्रकार से सड़ चढ़ के बोलेगा, ये नहीं पता था ये जुआ इतनी गंदी चीज़ है। तो क्रमशः उन्होंने माला, रत्न, आभूषण, खजाने दांव पर लगाना शुरू किया। गाय, घोड़े, बैल, बकरी, सारे पशु जो हैं वो दांव पर लगाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे क्या किया, भूमि दांव पर लगाना शुरू किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, सब चीज़ों को वो दांव पर लगाते गए और एक भी दांव युधिष्ठिर नहीं जीते। इससे क्या सिद्ध हुआ? जुआ खेलना आता नहीं है। मतलब जुआ खेलना पसंद है, पसंद यानी देखना पसंद होना, खेलना पसंद होना अलग विषय है। और उसमें रुचि होना, उसमें महारत प्राप्त होना, वो अलग विषय है। ना रुचि है ना महारत प्राप्त है। अगर महारत प्राप्त होता तो इतनी बड़ी बड़ी बोलियां नहीं लगाता। महारत प्राप्त होता तो एक चाल तो कम से कम जीत जाता। महारत होता और कुछ पहले जीता होता तो जुए का विरोध भी ना करता। ये सारे प्रसंग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि युधिष्ठिर जुआ तो खेले हैं पर अपनी मर्जी से नहीं, राजाज्ञा से है। अगर जुआरी घोषित करना ही है तो धृतराष्ट्र को जुआरी घोषित करो, क्योंकि धृतराष्ट्र ने जुआ खिलाया है, धृतराष्ट्र ने विवश किया है जुए के लिए, और धृतराष्ट्र ने जुए के लिए आमंत्रित किया है, और धृतराष्ट्र सामने बैठा है। तो सबसे बड़ा जुआरी कौन है? धृतराष्ट्र है, ना कि युधिष्ठिर है। ये समझना चाहिए। क्रमशः हारते चले गए। फिर इन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारे पास भाइयों के अलावा क्या बचा। कहते ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विपरीत बुद्धि यानी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। ये जुए का प्रभाव है कि तामसिकता आ ही जाती है, तमोगुण का प्रभाव आ ही जाता है। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और स्वयं युधिष्ठिर जुए में अपने आप को हार चुके होते हैं, अपने आप को हार चुके होते हैं। यहाँ तक की स्थिति हो गई। जब जुआ चल रहा था तो विदुर से सहा नहीं गया। जब सारी संपत्ति का नाश हुआ और अपने भाइयों को उसने पराजित होता देखा तो विदुर आए और उन्होंने उसको रुकवाने के लिए प्रयास किया। विदुर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बोलते थे, यानी विरोध करते थे, और धर्म के अच्छे जानकार थे, राज्य के हितैषी थे। विदुर बोलते हैं, महाराज, जैसे मरणासन्न रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आप लोगों को मेरी ये शास्त्र सम्मत बातें अभी अच्छी नहीं लगेंगी। फिर भी मैं कहना तो चाहता हूँ, आप ध्यान देने का प्रयास करिए। वास्तव में ऐसा होता है, जब लोग नशे में चूर होते हैं
ऐसे में कोई समझाने वाला व्यक्ति उनको समझाने के लिए आए तो उसे उल्टा समझा दिया जाता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर हुई हैं। ग्रहे वसंतम गौमायुम त्वं वे मोहान्य बुद्धि से दुर्योधनस्य रूपेण शृणु काव्याम गिरम मम। दुर्योधन के रूप में आपके घर में एक गीदड़ निवास कर रहा है, परंतु मोह के कारण आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको महर्षि शुक्राचार्य की नीति का कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, यानी शुक्राचार्य इस संबंध में क्या कहते हैं। मधुवै माधविको लब्ध्वा प्रपातम नैव बुध्यते आरोह्यम तम मञ्जन्ति वा पतनम चाधिगच्छति। मधु बेचने वाला जब किसी ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है तब वहाँ से गिरने की संभावना की ओर वह ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। मधु है मोह, मधु है मोह। किसी वस्तु का जो लोभ है, लोभ से ग्रसित जब कोई व्यक्ति होता है और वस्तु को देख करके उसके मन में जब लालच आता है तो उसकी बुद्धि जो है घोड़े की जैसी हो जाती है, उसकी दृष्टि घोड़े की जैसी हो जाती है। जैसे तांगे में लगा हुआ घोड़ा, उसकी दोनों तरफ पट्टी बंधी रहती है, वो दाएं बाएं नहीं देखता, वो सामने लक्ष्य की ओर देखता है। ऐसे ही जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति का लालच हुआ है, ऐसा लालची व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, और अगर मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो वो इतना कामांध हो जाता है कि वो उसे प्राप्त करने के लिए सारे जतन करता है, येन केन प्रकारेण उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। और जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता या प्राप्त करने की प्रोसेस नहीं कर लेता तब तक उसे सुकून, उसे चैन नहीं मिलता। लेकिन वो ये नहीं देखता कि अगर प्राप्त कर भी लिया तब भी मैं गिरूंगा और प्राप्त नहीं भी किया तब भी मैं गिरूंगा, यानी गिरना तय है। पर वो अपने गिरने की बात को भूल करके कि गिरूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो इसमें लगा रहता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूंगा। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो रिस्क लेता है, कामांध होता है, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का, जिसे चस्का है, जिसे लत है, जिसे अभिलाषा है। 5 इंद्रियों में सब आ गया। अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सूंघना, अच्छा सुनना और अच्छा छूना, यानी इसमें स्त्री पुरुष का व्यवहार भी आ गया, वस्तुओं के प्रति आकर्षण भी आ गया और दर्शन भी आ गया। दर्शन यानी देखना करना, सब आ गया। तो जब व्यक्ति इसमें लालायित हो जाता है तो उसको लगता है एक तरफा कि मैं इसे प्राप्त कर लूँगा, और कैसे प्राप्त करूँ उसकी जुगत सोचता है, उसकी योजनाएं बनाता है, और प्राप्त करके मैं कैसे कृत्य होऊंगा वो ये सोचता है। लेकिन मैं गिरूंगा ये कभी नहीं सोचता। औरों को गिरा हुआ देखता है, लेकिन मैं गिरूंगा इसके लिए वो मानता है ना, मैं नहीं गिरूंगा। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जब 4 कंधों पर एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं, अर्थी के रूप में शमशान में छोड़ रहे हैं, अग्नि को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन खुद ये मानता है कि मैं नहीं मरूंगा। वैसे ही जो कामांध व्यक्ति है, वो कामांध व्यक्ति, वो लोभी, वो लालची, वो मद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है कि अन्य लोग फंस गए, अन्य लोग पकड़े गए, हम थोड़ी ना पकड़े जाएंगे, हम थोड़ी ना फंसेंगे। वो ऐसा सोच करके चलता है, ऐसा विचार करके चलता है, लेकिन सब ही गिरे हैं। बड़े बड़े राजे, महाराजे, ऋषि तक लोग गिरे हैं।
और इसमें गिरना अवश्यम भावी होता है, गिरते निश्चित हैं, आज नहीं तो कल गिरेंगे जरूर। पर उस गिरने वाली बात को वो छोड़ करके उसके स्वाद में वो मग्न हो जाता है। सोयम मत्योक्षद्यूतेन मधुबन्न परीक्षते प्रपातम बुध्यते नेवम वैरम कृत्वा महारथे। वैसे ही जुए के मद में उन्मत्त यह दुर्योधन मधुमत्त मनुष्य की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देख रहा। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरना और मरना पड़ेगा, इस बात को वह नहीं समझ रहा। पूर्व काल में भोजवंशियों के एक नरेश ने पूर्व काल में नगरवासियों की हितेच्छा से अपने कुमार्गामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। तो अगर आप ऐसा चिंतन कर लें, विचार कर लें, तो आप अपने पुत्र का त्याग कर दें। दुर्योधन के त्यागने के लिए यह दूसरी बार विदुर जी के द्वारा कहा गया। सबसे पहले जब दुर्योधन का जन्म हुआ तभी उन्होंने कहा था कि ये कुल का नाश करने वाला होगा और इसे छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। लेकिन तब धृतराष्ट्र मोह में था, बच्चा है, कोई बात नहीं है, पत्नी अंधी है, मैं भी अंधा हूँ, और पता हो पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, उसी को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। लेकिन अब तो बेटा बड़ा हो गया और विदुर की जो बातें थीं, जो उसने संभावनाएं जताई थीं, वो संभावनाएं फलित हो रही थीं। और ये सीधा सा उदाहरण था। उन्होंने कहा गीदड़ को छोड़ दो और शेर को बांध लो, एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे भोजवंशी राजाओं ने ऐसा कर लिया था कि अपने कुल से एक निकृष्ट पुत्र को उन्होंने निकाल दिया था और श्रेष्ठ को धारण कर लिया था। मैं भी आपको बताता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो ये जो सव्यसाची अर्जुन हैं, जो दोनों हाथों से प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, दोनों हाथों से तीर चला सकता है, ये दुर्योधन को बंदी बना लेगा। इस पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रहेंगे, क्योंकि सबको डुबाने वाला यही है। और तुम गीदड़ को त्याग करके पांडव रूपी सिंहों को अपना पुत्र बना लो, अपना हितैषी बना लो, अपना उत्तराधिकारी बना लो। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही आप इन पांडवों को जड़मूल सहित जलाने की चेष्टा न कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक जाना पड़े। सीधी, कठोर, स्पष्ट और सटीक भविष्यवाणी कौन कर रहे हैं? विदुर कर रहे हैं। ऐसा ना हो भाई कि सब कुछ अपने हाथ से चला जाए और जड़मूल से नष्ट हो जाए। अब ये विदुर ने कैसे कहा? तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं। पहले पांडवों से विरोध किया, द्वेष किया और षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को जला करके मारने का यत्न किया। परिणाम ये निकला, जिनको काम सौंपा गया था जलाने को, वो स्वयं जल गए, पांडव बच गए। लेकिन बचे तो कमज़ोर नहीं हुए, बड़ी शक्ति के साथ वो खड़े हुए, एक बहुत बड़ी सहायता अपने साथ लेकर के वो खड़े हुए। और कम समय में उन्होंने इतनी प्रगति कर ली कि तुम्हारे पास जो परंपरागत संपत्ति या परंपरागत पद था राजा का, वो राजा का पद भी और वो संपत्ति भी उसके वैभव के आगे फीकी पड़ गई। और अब फिर तुम वही काम करने जा रहे हो। तो ऐसा ना हो कि इस बार परिवार का नाश हो जाए, कौरवों का नाश हो जाए, मंत्रियों का नाश हो जाए, तुम्हारा भी नाश हो जाए। क्योंकि जो पहले तुमने कुकर्म किए थे उससे ज़्यादा कुकर्म तुम कर रहे हो। और पहले जितनी समृद्धि और सामर्थ्य पांडवों ने प्राप्त किया था, उस समृद्धि सामर्थ्य ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कुल का नाश कर दे। ये है पूत के पांव पालने में दिखना, यानी लक्षण दिख जाना, स्थितियाँ कैसी होती हैं। द्योतम मूलम कलहस्य अभ्युपैति मिथो भेदम महते दारुणाय यदा स्थितो धृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधना सृजते वैरम उग्रम। जुआ खेलना झगड़े की जड़ है, इससे आपस में फूट पैदा होती है, बड़े भयंकर संकट की जननी है।
यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर के इस भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन पांडुपुत्र युधिष्ठिर के साथ दाव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। महाराज, यह सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, परंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होगा और असंख्य मनुष्यों का संहार होगा। जानी महे देवितम सौबलस्य वेद द्यूते निकृतिम पार्वती यथा प्राप्ता शकुनिस्तत्र यातु माँ युयुधे भारत पांडवेयान। सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है मैं यह जानता हूँ। यह पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि यह शकुनी जहाँ से आया है वहीं पर लौट जाए। भारत कौरव पांडवों के आप युद्ध की आग मत भड़काओ। यानी शकुनी को भी समझाने का प्रयास किया और धृतराष्ट्र से कहा कि ये जहाँ से आया है इसे वहीं से इसे जाने दो, क्योंकि बहुत सारे कलह का कारण ये स्वयं बना हुआ है। तो इस प्रकार से सब सभा के बीच में युधिष्ठिर का पक्ष लेते हुए, पांडवों का पक्ष लेते हुए और नीति धर्मयुक्त बातें विदुर ने कहीं, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया जाता है तो वह समझता नहीं है, वो दूसरे को समझाने का प्रयास करता है। दुर्योधन ने यहाँ पर फिर विदुर का अपमान किया है और विदुर से कहा है कि तुम तो स्वामी का द्रोह कर रहे हो और निश्चित रूप से अब तुम्हें पद का त्याग कर देना चाहिए। तुम तो हमारी खाते हो और बजाते पांडवों की हो, तुम तो पांडवों के शुभ चिंतक हो, इसलिए जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ तुम्हें चले जाना चाहिए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो कह देता है कि आप हमारे शत्रु हो, आप हमारे हितैषी नहीं हो, आप तो पक्षपाती हो, तो आपको अब ये पद छोड़ देना चाहिए और जिनके साथ तुम्हारा मन लगता है तुम उनके साथ चले जाओ। ना वासेत पारवर्ग्यम द्विषंतम विशेषता छत्तरहितम मनुष्यम सा यत्रेक्षसी विदुर तत्र गच्छ सुशांतिवता हे सती स्त्री जहाती। नीति की बात यहाँ पर कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है कुछ बातें और विदुर से प्रत्युत्तर में कह रहा है कि जैसे जो शत्रु पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहिए। नीति की बात है, गलत थोड़ी है, लेकिन वो हितैषी को कौन मान रहा है? शत्रु मान रहा है, बस ये गलत है। बाकी बातें सही हैं। जो शत्रु का पक्षपाती हो, यानी हमारे अगेंस्ट बोलने वाला हो, हमारे साथ रह करके हमारे विरोध बोलने वाला हो और अपने लोगों से द्वेष करता हो, अपने लोगों का अहित करने की सोचता हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहिए। उनको धीरे धीरे चिन्हित करना चाहिए कौन किस बाड़ में रह रहा है, किस झुग्गी झोपड़ बस्ती में रह रहा है, कहाँ पंचर जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आस्तीन के सांप हैं, खाते हमारी और बजाते किसी और की है। भले ही यहाँ पर दुर्योधन ने विदुर के लिए कहा है, पर बात तो सही है ना। शत्रु तो शत्रु होता है, जो हमारी खाए किसी और की बजाय। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए और कुछ ऐसे उपद्रव थोड़े कराने चाहिए और कुछ उपक्रम भी करने चाहिए कि जितने मात्रा में ये सब मेढक निकल करके आ रहे हैं और मेढकियाँ निकल करके आ रहे हैं, काले काले लिबास में मेढकियाँ, और कुछ छुछुंदर भी निकल करके आ रहे हैं, सपोले भी निकल के आ रहे हैं जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। तो ऐसे सब लोगों को धीरे धीरे निकल करके आना चाहिए और इनके चेहरे याद रखने चाहिए, इनके गली मोहल्ले याद रखने चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये कहाँ हैं, किस जगह साथ खड़े हैं, ताकि आगे जाकर के इनसे सावधान और इनको यथोचित सत्कार इनका किया जा सके। आगे कहते हैं, अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम वहाँ चले जाओ। कुलटा स्त्री को मधुर वचनों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए वह पति को छोड़ ही देती है। यानी कैसी उपमा दे दी है? कुलटा स्त्री की उपमा दे दी है। किसको दे दी है? विदुर जी को उपमा दे दी है। लेकिन एक बात कही है कि जो कठोर वचनों वाली हो,
दुष्ट स्वभाव वाली हो और गृहस्थ के कार्यों में दक्ष ना हो और पति की हितैषी ना हो, स्वेच्छाचारी स्वच्छंद हो, खाने में जिसका बहुत जी लगता हो, दिन में सोती हो, अनाप शनाप बकती हो और अपने हित और अहित को नहीं जानती, उसी कहते हैं कुलटा। तो कुलटा स्त्री को कितना भी समझाने का प्रयास करो, वो अंत में पति का साथ छोड़ ही देती है, उसी को त्याग देती है और दूसरे का वर्ण कर ही लेती है। तो ये बात यहाँ पर कही। इस बात को महर्षि मनु ने भी कहा कि ऐसे लोगों को समझाने से कुछ नहीं होगा, ऐसी स्त्रियों को समझाने से कुछ नहीं होगा, इनका त्याग ही सबसे बढ़िया है। एक व्यक्ति मुझे उधमपुर शिविर के दौरान मिले। उन्होंने कहा, आचार्य जी मेरी शंका का समाधान करो। बोले क्यों? बोले मेरा बेटा परेशान है। मैंने कहा तुम्हारी बहू से परेशान है। उन्होंने कुछ 2 बात कही, मैंने 12 बात उनको सुना दी। 12 बात सुना दी। बोले महाराज तुमने पूरे घर की हमारी कुंडली बता दी। मैंने कहा सीधा समाधान बताऊं? बोले हाँ। मैंने कहा तलाक दिवा दो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, ज़्यादा मत सोचो। बोले नहीं अपने धर्म में तलाक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैंने कहा वो धर्म की बात छोड़ो, धर्म की दुआई मत दो, सामने वाला धर्म पे नहीं चल रहा है। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो और अपना बुढ़ापा सुखी रखना चाहते हो तो जो लेना चाहे ले जाए और वो घर से चली जाए, इसी में तुम सुखी हो। संयोग से वो 5-6 महीने बाद फिर मिले। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? बोले हमने तुम्हारी सलाह नहीं मानी पर हालत वैसी ही बन रही है जैसे तुम कह रहे थे। तो वो जो स्त्री उल्टा है, जिसने ऐसा विचार रखा है, तो ऐसे को सांत्वना देना, सलाह देना, धन देना, मान देना, प्रायोरिटी देने से होगा कुछ नहीं। जिसने विचार कर रखा है भाई स्वच्छंदता का, स्वेच्छाचारी का, वो क्या ही करेगी, उसे त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हुई। एक अंतिम श्लोक लेते हैं। न श्रेयसे नियते मंद बुद्धि स्त्री श्रोत्रियस्यैव गृहे प्रदृष्टा ध्रुवम न रोचेत भरतर्षभस्य पति कुमार्या एव 60 वर्ष। जैसे श्रोत्रिय के घर में दुराचारणी स्त्री को यज्ञादि उत्तम कर्मों में नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आता, उसी प्रकार भरतवंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय मेरा उपदेश रुचिकर प्रतीत नहीं होता। यानी अब चित्त की पट पहले विदुर ने समझाया, दुर्योधन ने उसे डिफेंड किया और किस पर आरोप लगाए हैं? विदुर पर लगाए हैं। पर आश्रय क्या है? सहारा नीति। देखो नीति इतनी महत्वपूर्ण होती है। अपनी बातों को रखने के लिए नीति शास्त्र अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर अपनी शैली का प्रयोग नहीं है, व्यक्तिगत शैली का प्रयोग नहीं है। आधार जैसे जैसे फिर वैसे। इसलिए कहते हैं कि भाई चौपाइयाँ याद रखनी चाहिए, कहावतें याद रखनी चाहिए, श्लोक मंत्र याद रखने चाहिए। ये आपको अपनी बातें रखने में दृढ़ता प्रदान करते हैं, एक आधार लेकर के आते हैं। जब कोर्ट में होते हैं, वादी और प्रतिवादी की तरफ से पक्ष रखे जाते हैं, तो वहाँ कुछ आधार लिए जाते हैं ना, धाराओं के आधार लिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये आधार है। जैसे ये आधार है, तो क्या क्या आधार लिए? जैसे श्रोत्रिय के घर में दुराचारणी स्त्री को यज्ञादि उत्तम कर्मों में नहीं लगाया जा सकता। यज्ञादि बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें उसको दायित्व नहीं दिया जा सकता। दुराचारणी स्त्री है, तो स्त्री है तो पुरुष को भी बात रख लो, यानी दोनों के लिए निषेध किया गया है। ये भी बता देता हूँ, दुराचारी पुरुष हो या दुराचारी स्त्री हो, उसको यज्ञादि कर्म के लिए निषेध किया गया है। यानी ना तो उनको यजमान बनाओ और ना उनको ब्रह्मा बनाओ, दोनों के लिए निषेध है। ये प्रसंग अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दुराचारणी स्त्री की चर्चा आई है और पुरुषों की चर्चा भी मैंने पहले नीति शास्त्र में बता दी है। तो दोनों बातों को मिलकर के फिर समझ लो। जो जिसका आचरण भ्रष्ट है, जिसका अर्थ दूषित है, व्यवहार भ्रष्ट है, दुराचारी है, ना तो उसे ब्रह्मा के पद पे रखो, ना उसे यजमान के पद पे रखो, वो योग्य नहीं होता। क्योंकि आचरण की श्रेष्ठता सर्वोपरि होती है। अब हमारा समाज कैसा है? हमारे समाज में कहते हैं कि भाई वो तो हमारे पुरोहित जी हैं, हमारे पुरोहित जी हैं,
तो वो बुरे हैं तो अपने घर के लिए हैं, हमने तो उनका वरण कर लिया, वो हमारा पूजा पाठ करा दें। अब पुरोहित जी क्या करते हैं, भाई हमारा तो यजमान है, हमसे तो कहा था कर्मकांड कराने के लिए, हमने कर्मकांड करा दिया, अब वो अच्छी बुरी उसके घर के लिए हमें क्या करना। मैं दोनों पक्ष बोल दिए, यजमान का पक्ष भी बोल दिया, ब्राह्मण का पक्ष भी बोल दिया। शास्त्र का पक्ष सबसे बड़ा है। शास्त्र पक्ष ये कह रहा है कि दुराचारी कोई भी हो, चाहे यजमान पक्ष हो या ब्राह्मण पक्ष हो, उसको यज्ञादि कर्मों में नहीं लगाना। बस ये 100 बात की एक बात। वैसे ही मूर्ख मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जिसका मूर्ख है, जिसकी बुद्धि खुद की चलती नहीं, जिसकी अकल घुटनों में हो, ऐसे व्यक्ति को कितना ही कल्याण का उपदेश करो, वो करेगा वही जो करता आया है, वो तुम्हारी सुनने वाला है नहीं। इसलिए तुम सुखी रहना चाहते हो तो मूर्ख व्यक्ति को उपदेश मत करो, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहता। तो ऐसे ही दुर्योधन, तुमको मेरी बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो ऐसे इन्होंने कह दिया है। आगे और कुछ प्रसंग चलेंगे, और फिर जो द्रौपदी का प्रसंग है, जिसमें द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद जो हाहाकार होता है, फिर द्रौपदी के जो प्रश्न हैं, वो द्रौपदी के प्रश्न ये सिद्ध करते हैं वो कितनी विदुषी थी। यानी उससे ये पता चलता है कि उस समय की जो नारियां हैं वो सुशिक्षित हुआ करती थी। इस बात को भी पता चलेगा। द्रौपदी के प्रसंग को हम समझेंगे, और जो प्रसंग चल पड़े हैं द्रौपदी चीर हरण वस्त्र हरण, उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कंट्रोवर्सी चलती है, क्या भ्रम है, क्या सत्यता है, उसको भी हम अगले प्रसंग में समझेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। ओ